जून 2013 की वो शाम सामान्य नहीं थी। हवा में एक अजीब सा भारीपन था जो सांसों को घोट रहा था, मानो प्रकृति ने अपनी छाती में कोई गहरा तूफान दबा रखा हो जो अब और नियंत्रित नहीं हो सकता था। केदार घाटी के ऊपर मंडराते काले बादलों ने दिन के उजाले को बहुत पहले ही निगल लिया था और मंदाकिनी नदी का शोर, जो आमतौर पर एक मधुर संगीत सा लगता था, उस दिन किसी भूखे राक्षस की दहाड़ में बदल चुका था। सुधा को आज भी याद है कि कैसे मंदिर की आरती की घंटियों की आवाज बादलों की गड़गड़ाहट से होड़ ले रही थी, लेकिन उस रात ईश्वर की आवाज से कहीं ज्यादा तेज प्रकृति का तांडव था। वो और राघव मंदिर के दर्शन करके बस अभी नीचे की ओर जाने वाले रास्ते पर मुड़े ही थे कि आसमान फट पड़ा। बारिश की बूंदें पानी की तरह नहीं बल्कि पत्थर की तरह शरीर पर बज रही थी और देखते ही देखते वो पवित्र भूमि एक जलमग्न श्मशान में तब्दील होने लगी। पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि संभलने का एक पल भी नहीं मिला। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार थी, भागो, ऊपर चढ़ो की आवाजें, बच्चों का रोना और उन सब के बीच मंदाकिनी का वो विकराल रूप जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज, होटल, धर्मशालाएं, दुकानें और इंसान को तिनके की तरह बाहर ले जा रहा था। राघव ने सुधा का हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि उसकी उंगलियों के निशान सुधा की कलाई पर छप गए थे। उसकी आंखों में भय नहीं था बल्कि सुधा को सुरक्षित रखने का एक जुनून था। वे दोनों भीड़ के धक्के और पानी के तेज बहाव के बीच एक ऊंचे स्थान की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कीचड़ और मलबे ने पैरों को जकड़ लिया था। हर कदम पर मौत नाच रही थी। तभी पहाड़ के ऊपर से एक भयानक गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे आकाश स्वयं धरती पर गिर पड़ा हो। ऊपर से पानी और मलबे का एक विशाल सैलाब, जिसे गांधी सरोवर का टूटना कहा गया, मौत बनकर नीचे आया। उस एक पल में, उस एक सेकंड के 1000वें हिस्से में, जब वो मलबे का पहाड़ उनसे टकराया, राघव का हाथ सुधा के हाथ से छूट गया। वो चीखी, उसने पूरी ताकत से राघव पुकारा, लेकिन उसकी आवाज उस महाप्रलय के शोर में वैसे ही गायब हो गई जैसे समुद्र में एक बूंद। उसने देखा अपनी आंखों के सामने राघव को उस गंदे, मटमैले, उफनते पानी की लहरों में बहते हुए। उसका हाथ अभी भी हवा में उठा हुआ था, जैसे वो सुधा को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। और फिर अगले ही पल वो ओझल हो गया। सुधा किसी तरह एक चट्टान के सहारे अटक गई। उसका शरीर छिल गया था, आत्मा कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखें उस दिशा में पथरा गई थी जहां राघव आखिरी बार दिखा था। वह रात और उसके बाद के कई दिन सुधा के जीवन का सबसे अंधकारमय अध्याय बन गए, जिसमें समय का कोई अर्थ नहीं था, सिर्फ इंतजार था। 15 वर्ष बीत गए, कैलेंडर के पन्ने बदलते रहे, ऋतुएं आती और जाती रहीं, लेकिन सुधा उसी क्षण में ठहरी रही जब राघव का हाथ उसके हाथ से छूटा था। दुनिया के लिए वो 2013 की त्रासदी एक इतिहास बन गई थी। समाचार पत्रों की कतरने पुरानी पड़ गई, सरकार ने मुआवजे बांट दिए और केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो गया, लेकिन सुधा के लिए वो प्रलय हर रोज, हर पल घटित होती थी। 15 सालों में उसने क्या नहीं किया? पुलिस थानों के चक्कर, अस्पतालों के मुर्दाघरों में शिनाख्त के लिए जाना, हर उस वेबसाइट और लिस्ट को खंगालना जहां लापता लोगों के नाम थे। लोगों ने कहा कि उसे मान लेना चाहिए, शव नहीं मिला तो क्या हुआ, इतने साल हो गए, अब उसकी आत्मा की शांति के लिए क्रियाक्रम कर दो। लेकिन सुधा का दिल, जो तर्क और विज्ञान से परे था, यह मानने को तैयार ही नहीं था। उसे लगता था कि अगर राघव चला गया होता तो उसे महसूस होता, उस अदृश्य धागे के टूटने का एहसास होता जो दो आत्माओं को जोड़ता है। लेकिन वो धागा अभी भी खींचा हुआ था, तनावपूर्ण था, टूटा नहीं था। वो दिल्ली के अपने फ्लैट में एक जिंदा लाश की तरह रहती थी, जहां हर दीवार पर राघव की तस्वीरें थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी राघव की मौजूदगी में हुआ करती थी। समाज की नजरों में वह एक विधवा थी, लेकिन अपनी नजरों में वो एक प्रतीक्षारत पत्नी थी। किंतु पिछले कुछ महीनों से, विशेषकर 15वें साल के शुरू होते ही, कुछ बदलने लगा था। सुधा की नींद, जो पहले ही कम थी, अब और भी रहस्यमयी हो गई थी, क्योंकि उसे एक ही सपना बार बार आने लगा था। सपने में वही मंजर नहीं होता था जो उसने 2013 में देखा था, बल्कि वो देखती थी कि प्रलय शांत हो चुकी है, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है
और उस सन्नाटे में केदारनाथ का मंदिर सुनहरी रोशनी में चमक रहा है। मंदिर के पीछे की चोटियों पर, जहां इंसानों का जाना लगभग असंभव है, उसे एक विशाल पत्थर दिखाई देता जिस पर एक विचित्र आकार का त्रिशूल खुदा होता था। वो त्रिशूल सामान्य नहीं था, उसकी बनावट प्राचीन थी, मानो आदिकाल से वहां मौजूद हो, और वो त्रिशूल हल्का हल्का धधक रहा होता था। सपने में सुधा उस त्रिशूल की ओर खींची चली जाती, उसके पैर अपने आप उठते, और जैसे ही वो उस पत्थर को छूने के लिए हाथ बढ़ाती, उसे एक आवाज सुनाई देती, स्पष्ट नहीं, बहुत धीमी, जैसे हवा की सरसराहट, लेकिन वो आवाज जानी पहचानी लगती। वो आवाज उसे पुकारती थी, आ जाओ। समय पूरा हुआ। ये सपना उसे पसीने से तरबतर कर देता। वो आधी रात को उठकर बैठ जाती, उसका दिल जोर जोर से धड़कता, और कमरे में उसे वही ठंडक महसूस होती जो उसने केदारनाथ की उस तबाही वाली रात महसूस की थी, जैसे हिमालय की ठंडी हवा उसके दिल्ली के बंद कमरे में घुस आई हो। यह केवल एक सपना नहीं था, ये एक संदेश था, एक बुलावा था जिसे अब और अनसुना करना असंभव हो गया था। जब यह बेचैनी हद से बढ़ गई तो सुधा ने अपने पारिवारिक पंडित आचार्य विंध्येश्वर से संपर्क किया, जो शास्त्रों के ज्ञाता होने के साथ साथ तंत्र और ज्योतिष की गहरी समझ रखते थे। आचार्य ने सुधा की कुंडली और उसके सपनों का विवरण सुनकर अपनी आंखें मूंद ली। उनके चेहरे पर एक गंभीर छाया पड़ गई। उन्होंने बहुत देर तक मौन धारण किया और फिर कहा, सुधा, आत्मा और परमात्मा के बीच का जो द्वार होता है वो कभी कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। 15 वर्ष का समय कालचक्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अगर राघव का शरीर प्राप्त नहीं हुआ और तुमने उसकी अंतिम क्रिया नहीं की, तो हो सकता है कि वो प्रेत, योनि और पितृलोक के बीच कहीं फंसा हो, या शायद नियति ने कुछ और ही लिख रखा है। वो त्रिशूल का चिन्ह साधारण नहीं है, वो महाकाल का संकेत है। तुम्हें केदारनाथ जाना होगा, राघव का अंतिम श्राद्ध और पिंड दान करने के लिए, लेकिन केवल रस्म निभाने के लिए नहीं, बल्कि उस सत्य को खोजने के लिए जो वहां की बर्फ के नीचे दबा है। यह निर्णय लेना आसान नहीं था। उस जगह वापस जाना जहां उसने अपना सब कुछ खो दिया था, जहां उसकी दुनिया उजड़ गई थी, एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम था। लेकिन सुधा जानती थी कि उसे जाना ही होगा, अपने लिए नहीं तो राघव की आत्मा की मुक्ति के लिए, या शायद अपनी स्वयं की मुक्ति के लिए। उसने अपनी पैकिंग शुरू की, लेकिन इस बार उसके बैग में केवल गर्म कपड़े नहीं थे, बल्कि पूजा की सामग्री, राघव की एक पुरानी शर्ट जिसे उसने कभी धोया नहीं था और जिसमें आज भी उसकी महक थी, और एक अजीब सा अनजाना डर भी साथ था। दिल्ली से हरिद्वार और फिर ऋषिकेश होते हुए जब उसकी गाड़ी पहाड़ों की ओर मुड़ी तो परिदृश्य बदलने लगा। वही घुमावदार रास्ते, वही गंगा का किनारा, लेकिन 15 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। अब सड़कें चौड़ी थी, ऑल वेदर रोड का निर्माण हो चुका था, जगह जगह होटलों की कतारें थी। फिर भी जैसे जैसे वो रुद्रप्रयाग और गुप्त काशी के करीब पहुंच रही थी, हवा में वही पुरानी गंध थी, देवदार के पेड़ों की, गीली मिट्टी की, और उस अदृश्य शक्ति की जो हिमालय के कण कण में बसी है। केदार घाटी में प्रवेश करते ही सुधा के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। यह केवल ठंड के कारण नहीं था, बल्कि उस ऊर्जा के कारण था जो इस क्षेत्र में व्याप्त है, जिसे विज्ञान मैग्नेटिक फील्ड कह सकता है, लेकिन भक्त उसे शिव का तेज कहते हैं। वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, वो एक जागृत ऊर्जा पुंज है। वहां जो जाता है वो कभी वैसा वापस नहीं लौटता जैसा वह आया था। वहां का हर पत्थर एक कहानी कहता है, और वहां की हवा में एक ऐसी शक्ति है जो आपके मन के सबसे गहरे कोनों को भी झांक लेती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का सफर उसने टैक्सी में तय किया। भीड़ बहुत थी, हजारों श्रद्धालु बम बम भोले के जयकारे लगा रहे थे। उनके चेहरों पर उत्साह था, लेकिन सुधा के चेहरे पर एक गंभीर शांति थी। वो यहां पर्यटन के लिए नहीं आई थी, वो यहां एक अधूरा अध्याय समाप्त करने या शायद शुरू करने आई थी। गौरीकुंड से केदारनाथ की पैदल चढ़ाई शुरू हुई। लगभग 16 से 18 किलोमीटर का वो खड़ा और कठिन रास्ता जो शारीरिक क्षमता से ज्यादा मानसिक दृढ़ता की परीक्षा लेता है। सुधा ने खच्चर या पिट्ठू लेने से मना कर दिया। वो अपने पैरों पर अपने कष्ट के साथ उस देवता के पास जाना चाहती थी जिसने उसे इतना बड़ा घाव दिया था। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रही थी, ऑक्सीजन कम होने लगी और सांस फूलने लगी।
लेकिन हर कदम के साथ उसके दिमाग में 2013 की वो रात फ्लैशबैक की तरह चल रही थी। जंगल चट्टी, भीमबली, लिंचौली, ये पड़ाव आते गए और पीछे छूटते गए। रास्ते में उसने देखा कि कैसे 2013 की तबाही के निशान आज भी मौजूद थे। कहीं पहाड़ का हिस्सा कटा हुआ था, कहीं मंदाकिनी का बदला हुआ रास्ता दिख रहा था जो अब शांत बह रही थी, लेकिन उसके किनारों पर आज भी बड़े बड़े बोल्डर उस भयानक रात की गवाही दे रहे थे। सुधा को महसूस हो रहा था कि वो अकेली नहीं चल रही है, यादों का एक पूरा काफिला उसके साथ है। चढ़ाई के दौरान मौसम ने अचानक करवट ली, जैसा कि केदारनाथ में अक्सर होता है। चमकदार धूप गायब हो गई और घने बादलों ने घाटी को घेर लिया। धुंध इतनी गहरी हो गई कि 10 कदम आगे का रास्ता देखना भी मुश्किल हो गया। तापमान तेजी से गिरा और हवाओं ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। ये माहौल बिल्कुल वैसा ही बनने लगा था जैसा उस मनहूस दिन था। सुधा का दिल जोर से धड़का, डर ने दस्तक दी, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी में राघव की उस अंगूठी को कस लिया जिसे वो हमेशा अपने गले में पहनती थी। धुंध के बीच चलते हुए जब वो कुबेर ग्लेशियर के पास पहुंची, जहां से मंदिर कुछ ही किलोमीटर दूर रह जाता है, भीड़ थोड़ी छंट गई थी। अधिकतर यात्री या तो पीछे रह गए थे या खच्चरों पर तेजी से निकल गए थे। उस सन्नाटे में जहां केवल हवा की सायसान्य और उसके अपने जूतों की आवाज थी, एक अजीब सी घटना घटी। सुधा को अपनी दाईं ओर रास्ते से थोड़ा हटकर, जहां झाड़ियां और बड़ी चट्टानें थी, एक हलचल महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई उसे फॉलो कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन घनी धुंध के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने इसे अपना वहम माना, ऊंचाई और थकान का असर समझा और आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी हवा के एक झोंके के साथ एक आवाज उसके कानों से टकराई। वो कोई साधारण आवाज नहीं थी, वो किसी दूसरे यात्री की आवाज नहीं थी। वो एक गहरी, भारी और बेहद शांत आवाज थी जो बादलों की गड़गड़ाहट को चीरती हुई आई। सुधा, उस एक शब्द ने, उस पुकार ने सुधा के पैरों को जमीन में जकड़ दिया। उसका खून जम गया, क्योंकि यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि राघव की थी। यह वही लहजा था, वही प्यार और वही अधिकार था जिससे राघव उसे बुलाया करता था। न 15 साल पहले, न 15 साल बाद उस आवाज में उम्र का कोई असर नहीं था। वो ठीक वैसी ही थी जैसे 2013 में आखिरी बार उसने सुनी थी। सुधा का पूरा शरीर कांपने लगा। क्या ये मति भ्रम, हेल्यूसिनेशन है? क्या ऑक्सीजन की कमी से उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा है? उसने चारों तरफ पागलों की तरह देखा। राघव, राघव तुम हो? उसकी अपनी आवाज कांप रही थी और आंसू गालों पर बह निकले। धुंध के उस पार कुछ दूरी पर उसे एक आकृति दिखाई दी, एक धुंधला सा साया जो एक साधु के वेश में लग रहा था। उसके शरीर पर भगवा वस्त्र नहीं बल्कि गहरे काले रंग का चोगा था। बाल जटाओं की तरह उलझे हुए थे और हाथ में एक लंबा डंडा या शायद त्रिशूल था। वो आकृति स्थिर खड़ी थी। उसकी पीठ सुधा की तरफ थी, लेकिन उसका खड़ा होने का तरीका, उसके कंधों का झुकाव, वो सब कुछ इतना परिचित था कि सुधा का दिल मुंह को आ गया। सुधा बिना सोचे समझे मुख्य रास्ते से हटकर उस पथरीले, खतरनाक रास्ते की ओर बढ़ी जहां वो साया खड़ा था। अन्य यात्रियों ने उसे आवाज दी, मैडम उधर मत जाइए, रास्ता खतरनाक है। लेकिन सुधा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे सिर्फ वो साया दिख रहा था। जैसे जैसे वो करीब पहुंच रही थी, कोहरा और गहरा होता जा रहा था, मानो प्रकृति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो, या शायद उस रहस्य को छुपाने की। राघव, उसने फिर पुकारा। इस बार आवाज में उम्मीद और दर्द दोनों था। वो साधु धीरे से मुड़ा, लेकिन इससे पहले कि सुधा उसका चेहरा देख पाती, बादलों का एक घना टुकड़ा उनके बीच आ गया और उसी पल मंदिर की ओर से शंखनाद की एक जोरदार ध्वनि गूंज उठी। जब कोहरा छंटा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक नग्न काली चट्टान थी जिस पर ताजे सिंदूर से एक त्रिशूल का निशान बना हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा सुधा अपने सपने में देखती थी। सुधा वहां घुटनों के बल गिर पड़ी, सांसें फूल रही थी, आंखों में अविश्वास था, लेकिन मन के किसी कोने में एक भयानक सत्य जाग रहा था। वो निशान ताजा था, सिंदूर अभी भी गीला था, जिसका मतलब था कि यह कोई सपना नहीं था, यहां कोई था और वो कोई उसे यहां बुला रहा था।
हवा में एक अजीब सी खुशबू तैर रही थी, एक ऐसी खुशबू जो कस्तूरी और जली हुई लकड़ी का मिश्रण थी, जो राघव के परफ्यूम से कतई नहीं मिलती थी। फिर भी उस एहसास ने सुधा को यह विश्वास दिला दिया था कि उसका 15 साल का इंतजार खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब वो एक नए और खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। राघव मर चुका है, दुनिया ये कहती है, लेकिन केदारनाथ की ये हवाएं कुछ और ही फुसफुसा रही थी। वो उठी और कांपते हाथों से उस चट्टान पर बने त्रिशूल के निशान को छुआ, और जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस निशान को स्पर्श किया, उसके शरीर में बिजली जैसा झटका लगा और उसके दिमाग में एक दृश्य कौन गया। राघव एक गुफा के अंदर अंधेरे में बैठा हुआ, और उसकी आंखें नीली चमक रही थी। सुधा ने मंदिर की ओर देखा, जो अब धुंध से बाहर निकल रहा था, भव्य और रहस्यमय, मानो उसे चुनौती दे रहा हो कि आओ और जानो कि सत्य क्या है। यह यात्रा श्राद्ध के साथ समाप्त होने वाली नहीं थी। यह तो एक ऐसे सत्य की शुरुआत थी जो शायद मौत से भी ज्यादा भयानक था। केदारनाथ के उस पावन और रहस्यमयी परिसर में कदम रखते ही सुधा को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो, जहां समय का पहिया थम गया था और हवा में केवल मंत्रोच्चार और घंटियों की गूंज शेष रह गई थी। पिछले अध्याय के उस भयानक अनुभव के बाद, जहां उसे एक धुंधली आकृति और त्रिशूल का निशान दिखा था, उसका मन अशांत था। ज्वार भाटे की तरह भावनाओं के थपेड़े उसे भीतर ही भीतर तोड़ रहे थे। फिर भी उसके कदम मंदिर की ओर बढ़ते रहे, क्योंकि 15 साल का एक अधूरा कर्तव्य उसे पुकार रहा था। मंदिर का वो विशाल धूसर पत्थरों से बना ढांचा बादलों के बीच ऐसे खड़ा था जैसे स्वयं महादेव समाधि में लीन हो। उसकी भव्यता के सामने इंसान का अस्तित्व एक तिनके से अधिक कुछ नहीं लग रहा था। सुधा ने मंदिर के मुख्य द्वार को नमन किया। उसकी आंखों में श्रद्धा के साथ साथ एक अजीब सी प्यास थी, एक उत्तर की प्यास जो शायद आज उसे मिलने वाला था। परिसर में भक्तों की भारी भीड़ थी। हर कोई अपनी मन्नतों और दुखों की गठरी लेकर यहां आया था, लेकिन सुधा की नजरें भीड़ को चीरते हुए कुछ और ही तलाश रही थी। उसने मंदाकिनी के घाट पर स्नान किया। वो बर्फीला पानी जब उसके शरीर पर पड़ा तो उसे 2013 की उस बाढ़ की याद दिला गया। वही ठंडक जिसने राघव को उससे छीना था। आज उसी ठंडक में वो राघव को विदा करने आई थी। भीगे वस्त्रों में, कांपते हुए हाथों और भारी मन के साथ वो उस स्थान पर पहुंची जहां पिंडदान की प्रक्रिया चल रही थी। तीर्थ पुरोहितों ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। इदं पिंडं गयादानेन दत्तम तव। संस्कृत के वे श्लोक हवा में गूंजने लगे, जिनका अर्थ था आत्मा को शरीर के बंधनों से मुक्त करना, उसे परलों की यात्रा पर भेजना। सुधा के सामने चावल के आटे के पिंड रखे थे, तिल और जौ का मिश्रण था, और उसे संकल्प लेना था कि वह राघव की आत्मा को मुक्त कर रही है। लेकिन जैसे ही उसने अंजलि में जल लिया, उसका हाथ रुक गया। पंडित जी ने उसे टोका, यजमान, ध्यान केंद्रित करें। मोह का त्याग ही आत्मा की शांति का मार्ग है। जो चला गया उसे रोकना उसे कष्ट देने के समान है। लेकिन सुधा का ध्यान तो भटक चुका था। उसका मन विद्रोह कर रहा था। वो कैसे मान ले कि राघव चला गया है, विशेषकर तब जब कुछ घंटे पहले उसने उस साए को देखा था, जब उसके कानों में सुधा की वो पुकार अभी भी गूंज रही थी। वो यांत्रिक रूप से रस्में निभा रही थी, पिंडों को अर्पित कर रही थी, लेकिन उसकी अंतरात्मा वहां उपस्थित नहीं थी। उसकी आंखें बार बार मंदिर के उस हिस्से की ओर मुड़ रही थी जो मुख्य दर्शन मार्ग से थोड़ा हटकर था, जहां आम श्रद्धालु कम जाते थे। वह ईशान कोण का हिस्सा था, जहां पुराने खंडहरों और बड़ी चट्टानों के बीच कुछ विशेष साधु और अघोरी अपना धूनी रमाए बैठे थे। पिंडदान समाप्त होते ही पंडित जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि अब वो मंदिर की परिक्रमा करे और भगवान शिव से अपने पति की मुक्ति की प्रार्थना करे। सुधा उठी, लेकिन उसके पैर परिक्रमा मार्ग की ओर नहीं, बल्कि उस एकांत कोने की ओर मुड़ गए जहां से एक अजीब सा आकर्षण उसे खींच रहा था। वो उस क्षेत्र की ओर बढ़ी जहां की ऊर्जा मुख्य परिसर से बिल्कुल अलग थी। वहां शोर नहीं था, वहां सेल्फी लेते पर्यटक नहीं थे। वहां सिर्फ गहरा सन्नाटा और धुएं की एक मोटी परत थी। वहां बैठे साधु आम भिखारियों जैसे नहीं थे। उनके चेहरों पर एक तेज था, शरीर पर भस्म की मोटी परतें थी, और आंखों में ऐसा नशा था जो गांजे का नहीं, बल्कि भक्ति
और वैराग्य का था। सुधा की धड़कनें तेज हो रही थी। उसे क्यों लग रहा था कि उसका उत्तर यही कहीं छिपा है? वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी नजरें हर चेहरे को टटोल रही थी। हर आकृति में वो राघव को खोजने की कोशिश कर रही थी, जो एक पागलपन जैसा लग रहा था। राघव तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, क्लीन शेव रहने वाला, ब्रांडेड कपड़े पहनने वाला। वो इन नागा साधुओं और अघोरियों के बीच कैसे हो सकता है? ये तर्क उसका दिमाग दे रहा था, लेकिन दिल कह रहा था कि 15 साल का समय और केदारनाथ की प्रलय किसी को भी बदल सकती है। तभी एक बड़ी शिला की ओट में, जहां धूप की किरणें भी कतरा कर गिर रही थी, उसे एक आकृति दिखाई दी। वो साधु बाकियों से अलग था। वो किसी से बात नहीं कर रहा था, न ही उसके सामने कोई दान पात्र रखा था। वो पद्मासन में बैठा था। उसका पूरा शरीर शमशान की राख, भस्म से ढका हुआ था, जिससे उसकी त्वचा का रंग पहचानना असंभव था, मानो उसने मृत्यु को ही ओढ़ लिया हो। उसके सिर पर जटाओं का एक विशाल मुकुट था, जो बरसों से सुलझाया नहीं गया था, और वे जटाएं उसकी पीठ पर सांपों की तरह लटकी हुई थी। सुधा के कदम ठिठक गए, सांस हलक में अटक गई। उस साधु का शरीर यद्यपि हड्डियों का ढांचा बन चुका था, पसलियां दिख रही थी, लेकिन उसके कंधों की चौड़ाई, उसके बैठने का तरीका, वो रीढ़ की हड्डी का सीधापन, हे भगवान, ये इतना परिचित क्यों था? सुधा ने अपनी छाती पर हाथ रखा। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा कि वो पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो सम्मोहित सी उस साधु की ओर खिंची चली गई, जैसे कोई अदृश्य डोरी उसे खींच रही हो। वो साधु के और करीब गई। अब वो उससे केवल 5-7 कदम की दूरी पर थी। साधु की आंखें बंद थी। वो गहरे ध्यान में था। उसके होठों पर कोई मंत्र नहीं था। वो पूरी तरह स्थिर था, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। सुधा ने हिम्मत जुटाने की कोशिश की। उसका गला सूख रहा था। बाबा? उसके मुंह से एक बहुत धीमी आवाज निकली। उस आवाज पर साधु ने अपनी आंखें खोली, और उस पल सुधा को लगा जैसे समय का अस्तित्व मिट गया हो। वे आंखें मानव की नहीं लग रही थी। उनमें एक गहरा, अनंत शून्य था। पुतलियों का रंग एक अजीब सा भूरा और नीला मिश्रण था। ठीक वैसी ही आंखें राघव की थी जब वो धूप में खड़ा होता था, लेकिन इन आंखों में वो चमक नहीं थी। वो प्रेम नहीं था जो सुधा के लिए उमड़ता था। इनमें सिर्फ वैराग्य का एक ठंडा महासागर था, जो सब कुछ निगलने को तैयार था। वो साधु सुधा को देख रहा था, लेकिन ऐसे देख रहा था जैसे वो सुधा को नहीं, बल्कि उसके पीछे की हवा को देख रहा हो, जैसे सुधा का कोई भौतिक अस्तित्व ही न हो। उसकी दृष्टि में कोई पहचान, रिकॉग्निशन नहीं थी, कोई चौंकना नहीं था, बस एक सन्नाटा था। सुधा का मन चीख पड़ा, यह राघव है। लेकिन उसका दिमाग चिल्लाया, नहीं, यह राघव कैसे हो सकता है? यह तो एक अघोरी है, एक सन्यासी है, जो शायद दशकों से यहां बैठा है। सुधा के भीतर एक भयानक द्वंद्व छिड़ गया। शिव की इस नगरी में माया और मोह का यह खेल सबसे क्रूर था। क्या यह शिव की परीक्षा थी? क्या प्रकृति उसे यह सिखा रही थी कि शरीर नश्वर है और आत्मा का कोई रिश्ता नहीं होता? क्या राघव की आत्मा ने नया शरीर धारण कर लिया था, या यह वही शरीर था जो आत्मा को भूल चुका था? सुधा की नजरें उस साधु के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दाढ़ी और जटाओं के जंगल में चेहरा कहीं खो गया था। भस्म ने हर पहचान को मिटा दिया था। तभी सुधा की स्मृति के किसी कोने में एक पुरानी याद कौंधी, एक बहुत विशिष्ट याद। शादी के 2 साल बाद मनाली ट्रिप के दौरान राघव का एक्सीडेंट हुआ था। एक नुकीली चट्टान उसके दाहिने कंधे में घुस गई थी। घाव गहरा था, और जब वो भरा तो वहां एक अजीब से आकार का निशान बन गया था, जो अंग्रेजी के अक्षर वाय या त्रिशूल जैसा दिखता था। राघव अक्सर मजाक में कहता था कि देखो सुधा, शिवजी ने मुझे अपना निशान दे दिया है। वो निशान तो मिट नहीं सकता था, चाहे 15 साल बीत जाए या 50। सुधा की नजरें तुरंत उस साधु के दाहिने कंधे की ओर गई। साधु ने अपने ऊपरी शरीर पर एक मोटा काला ऊनी शॉल या कंबल जैसा कुछ लपेटा हुआ था, जिसने उसके कंधों और छाती को पूरी तरह ढक रखा था। सुधा की बेचैनी अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी।
उसे वो निशान देखना ही था, चाहे इसके लिए उसे उस अघोरी के क्रोध का सामना ही क्यों न करना पड़े। वो एक कदम और आगे बढ़ी, उसका हाथ अनजाने में ही साधु की ओर बढ़ा, लेकिन साधु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस अपनी शून्य आंखों से उसे घूरे जा रहा था, मानो वो सुधा की आत्मा को तौल रहा हो। केदारनाथ की हवाओं में अचानक एक बदलाव आया। जो हवा अभी तक शांत थी, उसने एक तेज झोंके का रूप ले लिया, जैसे प्रकृति स्वयं इस रहस्य का पर्दाफाश करना चाहती हो, या शायद सुधा को रोकना चाहती हो। हवा का वह एक तेज बर्फीला झोंका उस कोने से गुजरा। उसने धूल और सूखी पत्तियों को उड़ाया और सीधे उस साधु से टकराया। साधु के कंधे पर पड़ा वो भारी काला वस्त्र, जो अब तक स्थिर था, हवा के उस दबाव से एक तरफ सरक गया। दाहिना कंधा अनावृत हो गया। भस्म की परतों के नीचे जली हुई लकड़ी की राख के बीच त्वचा का वो हिस्सा नग्न हो गया। सुधा की आंखें उस जगह पर गड़ गई, उसकी सांसें रुक गई, दुनिया की सारी आवाजें मध्यम पड़ गई। सिर्फ उसकी धड़कन और वह दृश्य शेष रह गया। वहां उस कंधे की उभरी हुई हड्डी के ठीक नीचे राख के बीच भी स्पष्ट रूप से वो पुराना गहरा निशान दिखाई दे रहा था। वही वाय आकार, वही त्रिशूल जैसी आकृति जिसे उसने हजारों बार छुआ था, जिसे उसने हजारों बार चूमा था। यह कोई संयोग नहीं हो सकता था। दुनिया में लाखों लोग हो सकते हैं, लाखों साधु हो सकते हैं, लेकिन उसी जगह वैसा ही निशान, यह असंभव था। सत्य ने एक हथौड़े की तरह सुधा के मस्तिष्क पर प्रहार किया। यह कोई हमशक्ल नहीं था, यह कोई भ्रम नहीं था, यह उसका राघव था। वो राघव जिसका श्राद्ध उसने अभी अभी किया था, वो राघव जो 15 साल पहले मर चुका था। उस क्षण सुधा का सारा संयम, सारा धैर्य, सारी सामाजिक मर्यादाएं और 15 साल का वो बांध जो उसने अपने आंसुओं पर लगा रखा था, सब एक साथ टूट गया। उसके गले से एक ऐसी चीख निकली जिसने उस हिस्से के सन्नाटे को, उस आध्यात्मिक शांति को तार तार कर दिया। ये चीख केवल एक नाम नहीं थी, ये एक आत्मा का विलाप था जो मृत्यु के द्वार से अपने साथी को वापस खींच रही थी। राघव, उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराई। वहां बैठे अन्य साधुओं का ध्यान टूटा। परिक्रमा करते लोगों ने मुड़कर देखा। सुधा दौड़कर उस साधु के चरणों में गिरना चाहती थी, उसे झकझोरना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी कि तुम यहां क्यों हो? तुम जिंदा थे तो घर क्यों नहीं आए? तुमने मुझे नरक में क्यों छोड़ दिया? लेकिन जैसे ही वो राघव चिल्लाई और उसकी ओर लपकी, उस साधु के चेहरे पर पहली बार एक भाव आया। वो भाव प्रेम का नहीं था, करुणा का नहीं था, बल्कि क्रोध और अस्वीकृति का था। उसने अपने हाथ से एक झटका दिया, जैसे कोई अपने शरीर पर बैठी मक्खी को उड़ाता है, और वो इशारा इतना तीव्र था कि सुधा, जो उसे छूने ही वाली थी, एक अदृश्य शक्ति के धक्के से पीछे की ओर गिर पड़ी। साधु ने अपनी वो शून्य आंखें अब पूरी तरह खोल दी और उनमें अब आग धधक रही थी। उसने कोई शब्द नहीं बोला, लेकिन उसकी वो दृष्टि कह रही थी, यहां कोई राघव नहीं है। लेकिन सुधा ने वो निशान देख लिया था। अब कोई भी शक्ति उसे इस सत्य से विमुख नहीं कर सकती थी। वो जमीन पर गिरी हुई थी, घुटने छिल गए थे, लेकिन उसकी नजरें उस कंधे पर टिकी थी जिसे साधु ने अब पुनः ढक लिया था। वो रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए फिर से चिल्लाई, राघव, देखो मुझे, मैं सुधा हूं, तुम्हारी सुधा। ये क्या स्वांग रचा है तुमने? देखो मुझे। वहां मौजूद अन्य साधु और कुछ यात्री अब जमा होने लगे थे। वे इसे एक पागल महिला का प्रलाप समझ रहे थे। एक पुजारी आगे आया और उसने सुधा को उठाने की कोशिश की। बहन जी, शांत हो जाइए, ये नागा बाबा है, इनका नाम मत लीजिए, ये संसार त्याग चुके हैं, आप भ्रम में हैं। नहीं, सुधा ने पुजारी का हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में एक जंगलीपन आ गया था। ये मेरा पति है, मैंने निशान देखा है, ये राघव है। उसने उंगली उठाकर उस साधु की ओर इशारा किया, जो अब अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। उसके खड़े होते ही उसकी लंबाई और उसका व्यक्तित्व और भी विशाल और डरावना लगने लगा। वो 6 फुट का वही कद था, वही चौड़े कंधे थे। उसने सुधा की ओर एक अंतिम दृष्टि डाली, एक ऐसी दृष्टि जिसमें चेतावनी थी, और फिर उसने अपना त्रिशूल और कमंडल उठाया और बिना एक शब्द बोले
बिना पीछे मुड़े मंदिर के पीछे वाले उस दुर्गम रास्ते की ओर बढ़ गया जो सीधे चोराबाड़ी ताल और बर्फ से ढकी चोटियों की ओर जाता है, जहां आम इंसान का जाना वर्जित है। राघव रुको, तुम्हें रुकना होगा। सुधा उठ खड़ी हुई और उसके पीछे भागने लगी। भीड़ ने उसे रोकने की कोशिश की। पागल हो गई हो क्या? उधर आगे रास्ता नहीं है, मौत है उधर। लोगों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन सुधा तड़प रही थी। वो देख रही थी कि उसका पति, जिसे उसने 15 साल तक मरे हुए मानकर पूजा था, वो जीवित है और अपनी ही पत्नी को पहचानने से इनकार करके मौत की वादियों में वापस जा रहा है। वो साधु धुंध और कोहरे में धीरे धीरे ओझल हो रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सी लय थी, जैसे वो जमीन पर नहीं हवा पर चल रहा हो। सुधा लोगों की पकड़ में छटता रही थी। छोड़ो मुझे उसके पास जाना है। वो राघव है, मेरा राघव। उसकी आवाज अब सिसकियों में बदल गई थी। वो साधु कोहरे में विलीन हो गया, लेकिन जाते जाते वो अपने पीछे प्रश्नों का एक ऐसा बवंडर छोड़ गया जो सुधा के जीवन को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला था। अगर वो राघव था तो उसे याद क्यों नहीं था? और अगर याद था तो ये निष्ठुरता क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, 15 साल तक वो कहाँ था और किस शक्ति ने उसे जिंदा रखा था? केदारनाथ के उस ठंडे फर्श पर बैठकर सुधा ने उस दिशा में देखा जहां वो गायब हुआ था, और उसने तय कर लिया, पिंडदान राघव का नहीं हुआ था। पिंडदान आज सुधा के पिछले जीवन का हो गया था। अब जो बचा था वो केवल एक लक्ष्य था, उस भस्म के पीछे छिपे चेहरे का सच जानना, चाहे इसके लिए उसे उस बर्फीले नर्क में ही क्यों न उतरना पड़े जहां वो साधु जा रहा था। कहानी अब भक्ति की नहीं, अब हट की थी, सती के हट की, जो शिव से भी अपने पति को मांग लाई थी। सुधा को तो बस एक विस्मृत इंसान से अपनी यादें मांगनी थी। भीड़ के हाथों की पकड़ और पुजारियों की चेतावनी को किसी सूखे पत्ते की तरह झटकते हुए सुधा ने वो दौड़ लगाई जो शायद उसके जीवन की सबसे लंबी और कठिन दौड़ थी। भले ही वो दूरी मात्र 50 गज की रही हो। उसके फेफड़े ऑक्सीजन के लिए चीख रहे थे। केदारनाथ की पतली हवा में सांस लेना दूभर हो रहा था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी ऊर्जा जाग उठी थी जो शारीरिक क्षमताओं से परे थी। वो साधु, वो रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे कोहरे की चादर में विलीन हो रही थी, जैसे कोई सपना नींद खुलते ही गायब होने लगता है। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें रुकना होगा, सुधा का मन चिल्ला रहा था। और अंततः एक बड़ी फिसलन भरी चट्टान के पास, जहां रास्ता संकरा होकर ग्लेशियर की ओर मुड़ता था, सुधा ने छलांग लगा दी। उसने अपनी सारी मर्यादा, सारा संकोच और एक सभ्य महिला होने का हर आवरण त्याग दिया और सीधे उस साधु के चरणों में गिर पड़ी। उसके हाथ, जो ठंड से सुन्न हो चुके थे, ने साधु के उन कठोर, नंगे और धूल भस्म से सने पैरों को इतनी जोर से जकड़ लिया जैसे कोई डूबता हुआ इंसान तिनके को नहीं बल्कि पूरी नाव को पकड़ लेता है। वो स्पर्श, वो बर्फीला, खुरदरा और निष्ठुर स्पर्श सुधा के शरीर में बिजली की तरह दौड़ गया। ये पैर, जिन पर अब बेवाइयां फटी थी और जो मीलों चलने के कारण पत्थर जैसे हो गए थे, कभी मखमल के जूतों में रहा करते थे, लेकिन उनकी बनावट, उंगलियों का वो ढांचा, अंगूठे का वो हल्का सा टेढ़ापन सुधा को कुछ भी भूलने नहीं दे रहा था। साधु के कदम ठिठक गए। वो अचानक रुका, जैसे किसी ने बहती हुई नदी के प्रवाह को पत्थर रखकर रोक दिया हो। उसके रुकते ही सुधा ने अपना माथा उसके चरणों पर रख दिया और फूट फूट कर रो पड़ी। उसके आंसू उन चरणों पर गिर रहे थे जिन पर शमशान की राख लगी थी, और वो राख आंसुओं के साथ मिलकर एक लेप बन रही थी। राघव, राघव। उसका स्वर अब चीख नहीं बल्कि एक टूटी हुई कराह थी। उसके पीछे मंदिर परिसर की हलचल अब वहां तक पहुंच चुकी थी। दर्जनों लोग, जिनमें कुछ यात्री, कुछ स्थानीय दुकानदार और कुछ अन्य साधु शामिल थे, दौड़कर वहां जमा हो गए और एक घेरा बना लिया। यह दृश्य अभूतपूर्व था। एक कुलीन, शिक्षित दिखने वाली महिला कीचड़ और बर्फ में लथपथ होकर एक वितरागी, दिगंबर अघोरी के पैरों में पड़ी थी और उसे अपने पति के नाम से पुकार रही थी। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। पागल है बेचारी, शायद सदमे में है, बाबा का अपमान कर रही है, पाप लगेगा। लेकिन सुधा के लिए दुनिया का हर शोर मध्यम हो चुका था। उसके लिए सत्य केवल वो स्पर्श था
जो वो इस समय महसूस कर रही थी। कुछ क्षणों तक वो साधु बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, जैसे कोई प्राचीन वृक्ष जिस पर तूफानों का कोई असर नहीं होता। उसने अपना पैर छुड़ाने की कोशिश नहीं की, नहीं उसने क्रोध दिखाया। फिर उस सन्नाटे को चीरते हुए ऊपर से एक आवाज आई, वही आवाज जिसने सुधा को 15 साल तक सोने नहीं दिया था। वही गहराई, वही भारीपन, लेकिन उसमें जो भाव था वो पूरी तरह अपरिचित था। माता, आप किसे ढूंढ रही हैं? यह वाक्य किसी पिघले हुए शीशे की तरह सुधा के कानों में उतरा। माता, उस एक शब्द ने सुधा के दिल के 1000 टुकड़े कर दिए। उसने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया और सीधे उस साधु की आंखों में देखा। साधु अब नीचे देख रहा था। उसकी आंखों में वही अनंत शून्य था, वही वैराग्य का महासागर था जिसमें भावना की एक भी लहर नहीं थी। उसने सुधा को ऐसे देखा जैसे वो किसी पत्थर या पेड़ को देख रहा हो। न प्रेम, न नफरत, न दया, सिर्फ एक भयानक तटस्थता। सुधा ने कांपते होठों से कहा, माता, तुम मुझे माता कह रहे हो राघव? मैं सुधा हूं, तुम्हारी सुधा। मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें अपना दिया हुआ मंगलसूत्र याद नहीं? क्या तुम्हें वो वचन याद नहीं जो तुमने अग्नि के साथ फेरे लेते समय दिया था? तुम ये नाटक क्यों कर रहे हो? साधु ने धीरे से, बहुत ही सौम्यता से अपने पैर सुधा की पकड़ से मुक्त कराए। उसने पीछे हटने के बजाय अपनी जगह पर खड़े रहकर ही उत्तर दिया। उसकी वाणी में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो शब्दों को बोलने से पहले तोल रहा हो। जिसे आप राघव कह रही हैं, हे देवी, वो तो 15 वर्ष पूर्व इसी मंदाकिनी के जल में विलीन हो गया। जो देह बह गई, जो नाम मिट गया, आप उसे इस भस्म रमेश शरीर में क्यों खोज रही हैं? ये मोह है, ये अज्ञान है। सुधा खड़ी हो गई। उसके पैरों में अब भी कंपन था, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसू सूख कर अंगारे बन रहे थे। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। वो चिल्लाई, देह बह गई होती तो तुम मेरे सामने नहीं खड़े होते। मैंने निशान देखा है राघव, तुम्हारे कंधे पर वो त्रिशूल का निशान। वो निशान मंदाकिनी नहीं बहा सकती। और ये आवाज, दुनिया का कोई भी साधु मेरी आवाज की नकल नहीं कर सकता। तुम बदल सकते हो, तुम्हारा वेश बदल सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा की गूंज नहीं बदल सकती। मुझे बताओ, तुम 15 साल तक कहां थे? तुमने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? क्या मेरी तड़प का तुम्हारे लिए कोई मोल नहीं था? साधु ने अपनी दृष्टि नहीं हटाई, नहीं उसके चेहरे की एक भी मांसपेशी फड़की। उसने अपने हाथ में पकड़े त्रिशूल को जमीन पर टिकाया और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, संसार में अनेक देह हैं और उन पर अनेक निशान हैं। संयोग को सत्य मान लेना ही माया है। आप जिस पुरुष के मोह में यहां विलाप कर रही हैं, वो एक गृहस्थ था। वो बंधनों में जकड़ा हुआ जीव था। मैं मुक्त हूं। मेरा न कोई भूत है, न भविष्य। मेरा न कोई घर है, न कोई परिवार। शिव ही मेरा कुल है और शमशान ही मेरा वास है। आप व्यर्थ ही एक मृत अतीत को जीवित करने का प्रयास कर रही है। लौट जाइए, यहां कुछ नहीं है। उसका हर शब्द तर्कपूर्ण था, आध्यात्मिक था, लेकिन सुधा के लिए वो क्रूरता की पराकाष्ठा थी। वो भीड़ की परवाह किए बिना उसके और करीब गई, इतनी करीब कि वो उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकती थी। अच्छा, तो तुम राघव नहीं हो? तुम मुक्त हो? तो मुझे बताओ। सुधा की आवाज अब धीमी और खतरनाक हो गई थी। अगर तुम राघव नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता कि मुझे कॉफी में चीनी पसंद नहीं है? याद करो राघव, हमारी आखिरी मुलाकात, उस प्रलय से ठीक 10 मिनट पहले हम मंदिर की सीढ़ियों पर थे। तुमने कहा था, सुधा, अगर हम यहां से वापस गए तो हम एक नई शुरुआत करेंगे। हम फिर से माता पिता बनने की कोशिश करेंगे। वो बात सिर्फ मैं जानती थी और तुम जानते थे। उस पल, उस बार के शोर में वो वादा किसी तीसरे ने नहीं सुना था। सुधा ने एक पल का विराम लिया। उसकी आंखों ने साधु की आंखों के भीतर झांकने की कोशिश की। और याद है, जब हमारी शादी हुई थी, तुमने सिंदूर भरते वक्त मेरा हाथ कांपते हुए पकड़ा था और कहा था कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे मौत भी आ जाए। क्या वह भी माया थी? क्या वह भी झूठ था? भीड़ अब बिल्कुल शांत थी। वहां खड़े लोग सांस रोके इस संवाद को सुन रहे थे। यह अब केवल एक महिला और एक साधु के बीच की बात नहीं थी। यह प्रेम और वैराग्य के बीच का धर्म युद्ध बन चुका था। साधु की आंखों में एक क्षण के लिए
बस एक नैनो सेकंड के लिए पुतलियां सिकुड़ी। ये एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया थी जिसे कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं देख पाता, लेकिन सुधा, जो 15 साल से हर पल अपने पति का चेहरा यादों में उकेर रही थी, उसने इसे पकड़ लिया। वो जानती थी कि उसका तीर निशाने पर लगा है, फिर भी साधु ने अपना संयम नहीं खोया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, स्मृतियां आकाश में तैरते बादलों की तरह होती हैं देवी। कभी कभी वे बरस जाती है, कभी बिखर जाती है। हो सकता है कि किसी अतृप्त आत्मा की बात आपके माध्यम से बोल रही हो, लेकिन सत्य यह है कि राघव मर चुका है, शरीर नश्वर है, संबंध केवल एक जन्म के, एक पड़ाव के होते हैं। जैसे नदी पार करने के बाद नाव छोड़ दी जाती है, वैसे ही मृत्यु के बाद पिछले जन्म के संबंध छोड़ दिए जाते हैं। आप एक शव को ढो रही है, उसे जला दीजिए और स्वयं भी मुक्त हो जाइए। मेरे मार्ग में बाधा मत बनिए, कहकर वो फिर मुड़ने लगा। सुधा को लगा कि वो हार रही है। तर्क, दर्शन और आध्यात्मिकता की इस दीवार को वो अपने आंसुओं से नहीं तोड़ पा रही थी। ये व्यक्ति, चाहे वो राघव हो या कोई और, एक ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंच चुका था जहां से उसे वापस लाना लगभग असंभव था। लेकिन सुधा भी सुधा थी, एक भारतीय नारी जो यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस लाने की कहानियों पर विश्वास करती थी। अगर वो प्रेम से नहीं मान रहा तो उसे धर्म संकट में डालना होगा। रुको, सुधा ने ऐसी हुंकार भरी कि साधु के कदम फिर रुक गए। सुधा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहना बंद हो गए थे। अब वहां एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे साधु के सीने की ओर तान दिया। तुम बहुत ज्ञानी हो, तुम वैराग्य की बातें करते हो, तुम कहते हो कि तुम राघव नहीं हो। सुधा का गला रुंधा, लेकिन उसने अपनी आवाज को टूटने नहीं दिया। तो ठीक है, हम यहां केदारनाथ में खड़े हैं, साक्षात महादेव की साक्षी में। मैं सुधा, जो खुद को राघव की पत्नी मानती हूं, आज तुमसे एक प्रमाण मांगती हूं। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। अब उनके बीच इंचों का फासला था। अगर तुम राघव नहीं हो, अगर तुम्हारे भीतर उस राघव का एक भी अंश जीवित नहीं है जिसने मुझसे प्रेम किया था, तो तुम्हें मेरी कसम है। भीड़ में से किसी के मुंह से एक सिसकी निकली। भारतीय संस्कृति में एक पत्नी द्वारा अपनी कसम देना, विशेषकर पति को, ब्रह्मपाश से कम नहीं होता। यह एक ऐसा अंतिम अस्त्र है जिसके आगे बड़े बड़े नियम टूट जाते हैं। कहो, सुधा ने चुनौती दी। मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम्हें मेरी कसम, तुम राघव नहीं हो। कहो कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अभी इसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाए। अगर तुम मेरे राघव नहीं हो तो तुम्हें मेरी जान की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। खाओ कसम। वातावरण में तनाव इतना बढ़ गया कि ऐसा लगा जैसे हवा भी जम गई हो। साधु खड़ा था, विशाल, मौन और अब तक अविचल। लेकिन सुधा की इस कसम ने जैसे उसके अभेद्य कवच में एक दरार डाल दी थी। एक अजनबी साधु के लिए किसी अनजान औरत की कसम का कोई महत्व नहीं होता। वो आसानी से कह सकता था, मैं कसम खाता हूं, या वो हंसकर टाल सकता था, या वो कह सकता था कि साधु कसमें नहीं खाते। लेकिन वो चुप रहा। वो मौन, वो जानलेवा सन्नाटा जो उन दोनों के बीच फैल गया, वो किसी भी शब्द से ज्यादा शोर कर रहा था। साधु की छाती, जो अब तक धीमी गति से सांस ले रही थी, अचानक तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। उसके हाथ की मुट्ठी, जो त्रिशूल पर थी, कस गई इतनी जोर से कि उसकी नसों का तनाव उसकी बाहों पर दिखने लगा। उसकी आंखें, जो अब तक शून्य थी, उनमें एक भूचाल आ गया। वो सुधा को देख रहा था और उस पल सुधा ने देखा कि वो अघोरी पीछे हट रहा है और वो राघव झांक रहा है। वही डरा हुआ राघव जो उसे खोने से डरता था। उसने अपना मुंह खोला, उसके होंठ हिले, मानो वो कसम खाने की कोशिश कर रहा हो, मानो वो कहना चाहता हो कि हां, मैं राघव नहीं हूं। लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। वो अपनी पत्नी की मृत्यु की कसम नहीं खा सका। वो झूठ बोल सकता था कि वो कौन है, वो दुनिया को छल सकता था, लेकिन वो उस अंतिम धागे को नहीं तोड़ सका जो उसे सुधा के प्राणों से जोड़ता था। सुधा की आंखों में जीत की नहीं, बल्कि दर्द की एक नई चमक आ गई। तुम चुप क्यों हो? उसने फुसफुसाया। खाओ न कसम। क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि तुम जानते हो
तुम जानते हो कि तुम कौन हो? साधु का चेहरा विकृत हो गया, जैसे वो किसी आंतरिक पीड़ा से गुजर रहा हो। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई, जो भस्म के ऊपर मोतियों जैसी चमकने लगी। वो द्वंद्व जो 15 सालों से उसके भीतर दबा हुआ था, साधना बनाम प्रेम, मुक्ति बनाम बंधन, आज ज्वालामुखी बनकर फटने को तैयार था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसके बंद पलकों के कोरों से एक बूंद, सिर्फ एक आंसुओं की बूंद निकलकर उस भस्म लगे गाल पर लुढ़क गई। वो आंसू, वो एक बूंद उस पूरे अघोरी वेश पर भारी पड़ गई। सुधा ने अपना हाथ बढ़ाया और उस आंसू को पोंछने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो उसे छू पाती, साधु ने एक भयानक गर्जना की। न वो इंसान की आवाज थी, न जानवर की, वो एक आहत आत्मा की चीख थी। मत करो, उसने चिल्लाकर कहा, और इस बार उसकी आवाज में वो बाबा वाला भारीपन नहीं था, उसमें राघव की लाचारी थी। मत करो ये अनर्थ, तुम नहीं जानती तुम क्या जगा रही हो। दूर रहो मुझसे। उसने सुधा को धक्का नहीं दिया, लेकिन वो खुद पीछे हट गया, जैसे सुधा अग्नि हो जिससे वो जल जाएगा। वो मुड़ा, और इस बार उसकी चाल में वो राजसी ठाठ नहीं था, बल्कि एक भागते हुए अपराधी जैसी हड़बड़ी थी। वो तेजी से, लगभग दौड़ते हुए उस अंधेरे बर्फीले रास्ते की ओर बढ़ गया। राघव, सुधा फिर चिल्लाई, लेकिन वो नहीं रुका। वो चला गया, लेकिन अपना मौन पीछे छोड़ गया। वो मौन जिसने चीख चीख कर यह स्वीकार कर लिया था कि वो राघव ही है। सुधा वहां खड़ी रही, हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। भीड़ अब भी सन्न थी। उसने जान लिया था कि राघव जीवित है, लेकिन उसने ये भी देख लिया था कि वो जिस राघव को जानती थी, वो किसी बहुत गहरी और काली छाया के नीचे दबा हुआ है। उसने कसम नहीं खाई, इसका मतलब प्रेम अभी बाकी था, लेकिन वो भाग गया। इसका मतलब कोई ऐसा रहस्य था जो प्रेम से भी बड़ा था। और सुधा जानती थी कि यह भागना अंत नहीं है, यह तो शिकार की शुरुआत है। केदारनाथ की घाटी में रात का उतरना किसी साधारण सूर्यास्त जैसा नहीं होता। वहां रात गिरती नहीं, बल्कि हावी हो जाती है। दिन भर जो मंदिर बादलों और धूप की लुकाछिपी में एक भव्य स्वर्ण आभूषण सा चमकता है, रात होते ही वो एक रहस्यमयी और गंभीर प्रहरी में बदल जाता है। शाम की आरती समाप्त हो चुकी थी। घंटों और शंखों का वो नाद जो आत्मा को झकझोर देता है, अब शांत हो चुका था, और उसकी जगह ले ली थी मंदाकिनी के उस अविरल भयानक गर्जन ने, जो रात के सन्नाटे में 10 गुना अधिक डरावना लगता है। तापमान 0 से कई डिग्री नीचे जा चुका था। हवा में ऐसी बर्फीली ठंडक थी जो हड्डियों को नहीं, बल्कि सीधे रूह को कांपने पर मजबूर कर दे। तीर्थयात्री अपने टेंटों और होटलों में दुबक चुके थे। मंदिर के कपाट बंद होने की प्रक्रिया अंतिम चरण में थी। सुधा, जिसका शरीर दिन भर के भावनात्मक तूफानों और शारीरिक थकान से चूर चूर हो चुका था, अभी भी मंदिर परिसर के एक कोने में नंदी की मूर्ति के पास एक स्तंभ से टिककर बैठी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी। मन में हजारों सवाल थे, लेकिन दिन में उस साधु के भाग जाने के बाद एक अजीब सी शून्यता ने उसे घेर लिया था। वो वहां से हटना नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था कि अगर वो वहां से हटी तो वो उस अदृश्य धागे को खो देगी जो उसे राघव से जोड़े हुए है। तभी अंधेरे में से एक छाया उभरी। ये वो साधु नहीं था, बल्कि एक कम उम्र का सन्यासी था, जिसने बहुत ही धीमी आवाज में बिना सुधा की ओर देखे कहा, माता, महाकाल के उस पार जहां भीमशिला है, वहां आ जाइए, वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह संदेश किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। सुधा के शरीर में रक्त का प्रवाह, जो ठंड से जम सा गया था, अचानक तेज हो गया। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसका अर्थ था कि स्वीकारोक्ति हो चुकी है। राघव ने उसे बुलाया था। सुधा कांपते पैरों से उठी। उसने अपने शॉल को कसकर लपेटा और उस सन्यासी के बताए रास्ते की ओर बढ़ी। यह रास्ता मुख्य मंदिर के ठीक पीछे की ओर जाता था, जहां 2013 की बाढ़ में वो विशाल चट्टान भीमशिला आकर रुक गई थी, जिसने मंदिर को विनाश से बचाया था। वहां घना अंधेरा था। केवल आकाश में चमकते अनगिनत तारे और कभी कभार बादलों के हटने पर दिखाई देने वाली बर्फीली चोटियों की हल्की चमक ही रोशनी का सहारा थी। वहां हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे वो शिला के करीब पहुंची,
उसे एक धुनी जलती हुई दिखाई दी। आग की लपटें हवा में नाच रही थी और उस लाल पीली रोशनी में वही आकृति बैठी थी, विशाल, भस्म से ढकी और भयानक रूप से शांत। ये राघव था। दिन के उजाले में जो क्रोध और अस्वीकृति उसने दिखाई थी, अब रात के इस पहर में वो नदारत थी। अब वहां केवल एक गहरा, भारी मौन था। सुधा धीरे धीरे उसके पास गई। आग की लपटों में उसने देखा कि साधु ने अपनी आंखें खोली। इस बार उन आंखों में वो अघोरीपन नहीं था, वो शून्यता नहीं थी। वहां एक थकान थी, एक ऐसी थकान जो सदियों के बोझ से आती है। और वहां पहचान थी। सुधा, उसने पुकारा। आवाज में वही पुराना कंपन, वही अपनापन था। बैठो, उसने अपने सामने की एक सपाट चट्टान की ओर इशारा किया। सुधा घुटनों के बल बैठ गई। वो उसे छूना चाहती थी, ये यकीन करने के लिए कि ये सपना नहीं है, लेकिन आग की लपटें और राघव के चारों ओर फैला वो अदृश्य सुरक्षा घेरा उसे रोक रहा था। तो तुम मान गए? सुधा की आवाज कांप रही थी। तुमने उस समय झूठ क्यों बोला? तुमने मुझे पहचाने से इनकार क्यों किया? राघव ने एक लंबी सांस ली और उस सांस के साथ उसके सीने पर जमी भस्म हिली। उसने अग्नि में एक लकड़ी डाली और अग्नि की लपटों को देखते हुए कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम इस सत्य को जानो। मैं चाहता था कि तुम मुझे मृत मानकर अपनी दुनिया में लौट जाओ, जहां जीवन है, जहां भविष्य है। यहां सिर्फ अंत है। सुधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। ये सब मायने नहीं रखता राघव, तुम जिंदा हो। मेरे लिए बस यही सत्य है। 15 साल मैंने हर दिन तुम्हारी तस्वीर से बातें की है। लोग मुझे पागल कहते थे, लेकिन मेरा दिल जानता था। देखो, मैं तुम्हें लेने आई हूं। चलो घर चलते हैं। दिल्ली में सब कुछ वैसा ही है। मैंने तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी किताबें, तुम्हारा लैपटॉप, सब कुछ वैसे ही रखा है। हम कल सुबह ही निकलेंगे। तुम बस ये वेश बदल लो। हम इलाज कराएंगे, हम सब ठीक कर देंगे। सुधा एक ही सांस में सब कुछ बोल गई। उसका मन पहले से ही भविष्य के सपने बुनने लगा था। राघव की वापसी, समाज का आश्चर्य, उसका अपना पुनर्जन्म। वो राघव का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। नहीं सुधा, राघव ने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा, लेकिन उसकी आवाज में इतनी सख्ती थी कि सुधा का हाथ हवा में ही रुक गया। मैं वापस नहीं जा सकता। सुधा हक्की बक्की रह गई। क्यों? क्या हुआ है? क्या तुमने सन्यास ले लिया है? तो क्या हुआ? सन्यास छोड़ा जा सकता है। अगर तुम जीवित हो तो तुम मेरे पति हो। तुम्हारा धर्म मेरे प्रति भी है। राघव ने अपनी नजरें उठाई और सीधे सुधा की आंखों में देखा। उस पल सुधा को लगा कि वो किसी इंसान की आंखों में नहीं, बल्कि किसी गहरी गुफा के अंधेरे में झांक रही है। सुधा, तुम समझ नहीं रही हो, उसने बहुत धीरे से, हर शब्द पर जोर देते हुए कहा। मैं वो राघव नहीं हूं जो तुम्हारे साथ बस में बैठकर यहां आया था। वो राघव, उस राघव की मृत्यु उसी दिन हो गई थी। मैं जीवित नहीं हूं सुधा, मैं काल के उधार पर जी रहा हूं। सुधा के चेहरे से रंगत उड़ गई। क्या मतलब? तुम मेरे सामने बैठे हो, सांस ले रहे हो, बात कर रहे हो, ये कैसी पहेलियां बुझा रहे हो? राघव ने एक कड़वी मुस्कान के साथ, जो उसके सूखे होठों पर बहुत अजीब लगी, कहा, क्या तुम्हें महाभारत की कथा याद है? भीष्म पितामह जो बाणों की शैया पर लेटे रहे, मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन वे मर नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। सुधा के रोंगटे खड़े हो गए। वो राघव के हर शब्द को दृश्य की तरह देख पा रही थी। मुझे पता था कि मैं मर रहा हूं, राघव ने जारी रखा, लेकिन उस आखिरी पल में मेरे मन में अपना जीवन बचाने का ख्याल नहीं था। मेरे मन में सिर्फ तुम थी। मैंने देखा था कि तुम भी बह रही हो। मुझे लगा कि अगर मैं चला गया तो तुम्हें कौन बचाएगा? उस डूबते हुए क्षण में, जब आत्मा शरीर छोड़ने वाली थी, मैंने एक पुकार लगाई। मैंने ईश्वर से प्रार्थना नहीं की, मैंने एक सौदा किया। मैंने उस शक्ति से, जो वहां जल और मृत्यु के रूप में तांडव कर रही थी, कहा, मुझे मेरी पत्नी के प्राण चाहिए, बदले में जो मांगना है मांग लो। राघव रुका। हवा का एक झोंका आया और धुनी की राख उड़कर सुधा के चेहरे पर लगी
और फिर क्या हुआ? सुधा ने अटकते हुए पूछा। फिर वो अंधकार मुझसे बोला। राघव की आवाज अब भारी और गूंजने वाली हो गई थी। उस पानी के अंदर जहां आवाज नहीं हो सकती, वहां मुझे एक स्वर सुनाई दिया। उसने कहा, प्राण के बदले प्राण। अगर उसे जीवन चाहिए तो तुम्हें अपनी मृत्यु देनी होगी, लेकिन तुम्हारी मृत्यु साधारण नहीं होगी। तुम मुक्त नहीं होगे। तुम न इस लोक में रहोगे न उस लोक में। तुम्हें द्वारपाल बनना होगा। तुम्हें यहीं इसी शमशान भूमि में मेरे गण के रूप में रहना होगा जब तक मैं तुम्हें मुक्ति न दूं। राघव ने अपनी जटाओं को पीछे किया और अपना चेहरा अग्नि के करीब लाया। मैंने हां कह दिया, सुधा, मैंने सौदा मंजूर कर लिया। और उसी क्षण एक लहर ने मुझे धक्का दिया और मैं एक गुफा में जा गिरा जहां पानी नहीं पहुंचा था। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, एक चमत्कार की तरह तुम एक तैरते हुए पेड़ के तने के पास पहुंची और बच गई। तुम बच गई क्योंकि मैंने अपना अस्तित्व बेच दिया। सुधा सन्न रह गई, उसका पूरा शरीर सुन पड़ गया। तो उसका जीवन, ये 15 साल की सांसें, ये सब राघव के बलिदान की देन थी। और वो भी कैसा बलिदान? जान देकर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को गिरवी रखकर। तो इसका मतलब? सुधा ने कांपते हुए पूछा। इसका मतलब तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। मैं इस मंदिर की परिधि, बाउंड्री का कैदी हूं। राघव ने बताया, जिस क्षण मैं केदार घाटी की सीमा लांघने का प्रयास करूंगा, मेरा यह शरीर जो केवल उस वचन के कारण जुड़ा हुआ है, राख में बदल जाएगा। मैं मर चुका हूं सुधा। ये जो तुम्हारे सामने बैठा है, ये राघव की यादें और महाकाल की ऊर्जा का एक पुतला है। मेरा भोजन हवा है, मेरा वस्त्र भस्म है। मैं दिन भर उन हजारों आत्माओं को देखता हूं जो यहां आती है। मैं उनकी मुक्ति की प्रार्थना करता हूं, लेकिन मैं अपनी मुक्ति नहीं मांग सकता। सुधा का दिल विदीर्ण हो गया। यह सत्य राघव की मृत्यु से भी ज्यादा भयानक था। उसका राघव एक ऐसी जेल में था जिसकी दीवारें नहीं थी, लेकिन जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। वो एक लिविंग घोस्ट, जीवित प्रेत था। कोई तो रास्ता होगा। सुधा रो पड़ी। ईश्वर इतना क्रूर नहीं हो सकता। अगर उसने सौदा किया है तो उसे तोड़ने का भी कोई नियम होगा। मैं फिर से प्रार्थना करूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। राघव ने एक उदास हंसी हंसी। सौदा केवल एक ही शर्त पर पूरा हो सकता है सुधा, और वो शर्त ऐसी है जिसे सुनने की हिम्मत शायद तुम्हें नहीं है। सुधा ने अपने आंसू पोंछे। उसमें अचानक एक नई शक्ति आ गई। वो राघव के सामने चट्टान की तरह दृढ़ होकर बैठ गई। बताओ, मुझे सुनना है। 15 साल मैंने इंतजार में काटे हैं। अब मैं किसी भी शर्त से नहीं डरती। क्या करना होगा? राघव की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, शायद डर की या शायद उम्मीद की। वो थोड़ा आगे झुका और फुसफुसाते हुए बोला, महाकाल ने कहा था, तुम्हारी मुक्ति तब होगी जब वो जिसके लिए तुमने ये सौदा किया है, स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के, उसी स्थान पर अपना सर्वस्व त्याग दे जहां तुमने उसे बचाया था। सुधा चुप रही, उस वाक्य का अर्थ समझने की कोशिश करती रही। सर्वस्व त्याग दे मतलब मेरी मृत्यु? राघव ने न तो हाँ कहा न उसने बस अग्नि की ओर देखा। सर्वस्व का अर्थ केवल मृत्यु नहीं होता सुधा। इसका अर्थ है अपना मोह, अपनी पहचान, अपना भविष्य, अपनी हर वह चीज जो तुम्हें सुधा बनाती है। तुम्हें भी वही बनना होगा जो मैं हूं। या फिर वो रुका, या फिर क्या? या फिर तुम्हें मुझे मुक्त करने के लिए उस जीवन को वापस लौटाना होगा जो मैंने उधार लिया था। मतलब तुम्हें स्वीकार करना होगा कि राघव मर चुका है और तुम्हें यहां से अकेले हमेशा के लिए जाना होगा, कभी पीछे मुड़कर न देखने का संकल्प लेकर। जिस क्षण तुम मुझे अपने मन से पूरी तरह मृत मानकर विदा कर दोगी और अपने जीवन में आगे बढ़ जाओगी, सच्चे मन से, दिखावे के लिए नहीं, उस दिन ये सौदा टूट जाएगा और मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। मैं राख बन जाऊंगा, शांति से। यह विकल्प किसी दुधारी तलवार से कम नहीं था। राघव को मुक्त करने के लिए सुधा को उसे अपने दिल में मारना होगा, उसे भूलना होगा, उसे किसी और का होना होगा या जीवन को पूरी तरह अपनाना होगा, राघव की यादों के बिना। राघव ने उसकी आंखों में देखा। यही विडंबना है सुधा। मेरी मुक्ति तुम्हारे प्रेम में नहीं, तुम्हारे विस्मरण, फॉरगेटिंग में है। जब तक तुम मुझे याद करती रहोगी, जब तक तुम मेरे लिए तड़पती रहोगी, मैं यहां इस ठंडी गुफा में अधमरा होकर फंसा रहूंगा। तुम्हारा प्रेम ही मेरी जंजीर है। अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो तुम्हें मुझे भूलना होगा, तुम्हें मुझे मारना होगा सुधा। राघव के ये शब्द रात के सन्नाटे में किसी हथौड़े की तरह सुधा के मस्तिष्क पर बजे। तुम्हारा प्रेम ही मेरी जंजीर है। यह सत्य कितना भयानक था। वो जिसे अपनी वफादारी मान रही थी, वो असल में राघव की सजा थी। सुधा वहां बैठी रही, स्तब्ध। उसके सामने दो रास्ते थे। या तो वो राघव के साथ यही इस शमशान में रह जाए और खुद को मिटा दे, या फिर वो वापस जाए और राघव को भूल जाए ताकि उसे मुक्ति मिल सके। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राघव ने अचानक उसका हाथ पकड़ा।
उसका स्पर्श अब और भी ठंडा हो गया था। लेकिन एक बात और है जो तुम्हें जाननी चाहिए, राघव ने कहा, और उसकी आवाज में अब वास्तव में भय था। यह सौदा, ये केवल मेरे और महाकाल के बीच नहीं था। उस रात पानी के नीचे एक और शक्ति थी जो सुन रही थी, और उसने हम दोनों के लिए कुछ और ही सोच रखा है। सुधा ने डरते हुए पूछा, कौन सी शक्ति? राघव ने अपनी उंगली से ऊपर केदारनाथ मंदिर के शिखर के भी ऊपर उन अंधेरी चोटियों की ओर इशारा किया जहां इंसान की नजर नहीं पहुंचती। वो, राघव फुसफुसाया, जो काल से भी परे है। उसने मुझे एक तीसरा रास्ता भी दिखाया था, एक ऐसा रास्ता जिससे मैं जीवित रूप में इसी शरीर के साथ तुम्हारे साथ वापस जा सकता हूं। लेकिन उसका मूल्य पूरी दुनिया को चुकाना पड़ेगा। सुधा की धड़कन रुक सी गई। क्या मतलब? राघव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, उसने कहा था कि अगर कोई सती अपने तपोबल से समय को पीछे धकेल दे तो इतिहास बदला जा सकता है, लेकिन समय से छेड़छाड़ का मतलब है प्रलय, एक और महाप्रलय। क्या तुम अपने पति के लिए दुनिया को दांव पर लगा सकती हो? सुधा सन्न रह गई। एक तरफ राघव की मुक्ति, मृत्यु, दूसरी तरफ राघव की वापसी, विनाश। वो उस रात केदारनाथ की उस ठंडी शिला पर बैठकर नियति के सबसे क्रूर खेल का हिस्सा बन गई थी। केदारनाथ की उस निर्जन हिम आच्छादित रात्रि में जहां अग्नि की लपटें अब मन पड़ रही थी और हवा का शोर किसी विलाप की तरह गूंज रहा था, राघव और सुधा के बीच का संवाद अब उस धरातल पर पहुंच चुका था जहां शब्द अर्थ खो देते हैं और केवल अनुभूतियां शेष रह जाती है। राघव के पिछले कथन ने कि वो समय के उधार पर जी रहा है, सुधा की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन अभी भी सत्य की वो अंतिम परत खुलनी बाकी थी जो इस पूरी पहेली को सुलझाने वाली थी और साथ ही सुधा की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। राघव ने अपनी आंखों को मूंद लिया, मानो वह उस भयावह दृश्य को अपने मन के पटल पर पुनः जीवित कर रहा हो। और जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वो वर्तमान से नहीं बल्कि पाताल की गहराइयों से बोल रहा हो। उसने बताया कि 2013 की वो बार केवल जल का प्रकोप नहीं थी, वो प्रकृति का शुद्धिकरण था। सुधा, राघव ने धीमे स्वर में कहा, तुमने पूछा था कि वो सौदा क्या था। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वो सत्य है जिसे मैंने 15 वर्षों तक अपनी जिह्वा के नीचे दबाकर रखा है। उस दिन जब मंदाकिनी ने अपना विकराल रूप धारण किया और हम अलग हुए, मैं पानी के तेज बहाव में किसी तिनके की तरह बह गया था। चारों तरफ मौत का तांडव था। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धकेल रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन मैं शांत हो गया था। पानी के भीतर जब मेरी सांसें उखड़ रही थी और फेफड़ों में कीचड़ भर रहा था, मुझे अपनी मृत्यु स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मैंने संघर्ष करना छोड़ दिया था। मैंने मान लिया था कि यही मेरा अंत है। लेकिन तभी राघव की आंखें अचानक खुल गई और उनमें एक दिव्य चमक कौंध गई। तभी पानी के उस मटमैले अंधेरे में मुझे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो एक प्राचीन शिवलिंग था जो शायद किसी मंदिर के गर्भगृह से उखड़कर उस बाढ़ में बह आया था। वो शिवलिंग लुढ़क रहा था और बड़े बड़े बोल्डर, चट्टाने उसे चकनाचूर करने के लिए उसकी ओर बध रहे थे। राघव के चेहरे पर एक भक्त की श्रद्धा उभर आई। उस पल पता नहीं मुझे क्या हुआ, जहां हर कोई अपनी जान बचाने की सोच रहा था, मेरे मन में एक विचित्र विचार आया। मुझे लगा कि ये मेरा शरीर तो नश्वर है, ये तो आज नहीं तो कल मिट ही जाएगा, लेकिन ये शिवलिंग, ये अनादि है, ये आस्था का केंद्र है, इसे खंडित नहीं होने देना चाहिए। ये एक पागलपन था सुधा, एक मरते हुए आदमी का पागलपन। मैंने अपनी जान बचाने के लिए किसी पेड़ या चट्टान को पकड़ने के बजाय उस तैरते हुए शिवलिंग को अपनी छाती से लगा लिया। मैंने अपनी दोनों बाहों में उसे कसकर जकड़ लिया और अपनी पीठ को उन चट्टानों की तरफ कर दिया जो उसे तोड़ने आ रही थी। मैंने सोचा, प्रभु, अगर प्रलय ही आई है तो प्रहार मुझ पर हो, आप पर नहीं। और उसी क्षण एक भारी चट्टान मेरी रीढ़ की हड्डी से टकराई। सुधा के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। उसने अपना हाथ मुंह पर रख लिया। वो कल्पना कर सकती थी उस पीड़ा की, वो दर्द। राघव ने सिर हिलाया। वो दर्द ऐसा था जैसे मेरे शरीर के 2 टुकड़े हो गए हों। मेरी चेतना बुझ गई। मैं उस शिवलिंग को सीने से लगाए हुए मंदाकिनी के तल में समा गया। सब कुछ शांत हो गया, न पानी का शोर, न लोगों की चीखें। वहां सिर्फ एक अनंत गहरा सन्नाटा था और उस सन्नाटे में मुझे लगा कि मैं मर चुका हूं। लेकिन तभी उस शिवलिंग से, जिसे मैंने जकड़ रखा था, एक तीव्र ऊर्जा का प्रवाह मेरे शरीर में हुआ। वो बिजली के झटके जैसा नहीं था, वो एक शीतल अग्नि जैसा था। और फिर मेरे कानों में नहीं बल्कि मेरी आत्मा के भीतर एक आवाज गूंजी, गहरी, गंभीर और ब्रह्मांड जितनी विशाल। राघव की आवाज अब कांप रही थी, भय से नहीं बल्कि उस स्मृति के भार से। वो महाकाल की वाणी थी। सुधा, उन्होंने कहा, हे प्राणी, जब संपूर्ण सृष्टि अपने प्राण बचाने के लिए भाग रही थी, तब तूने मेरे प्रति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये देह जो कर्मों के हिसाब से अभी नष्ट होनी थी, मैं उसे पुनः स्थापित करता हूं। मैं तुझे जीवन दान देता हूं। मैं उस अवस्था में भी बिना बोले केवल अपने भावों से पूछ बैठा, जीवन दान किस लिए? मैं तो मर चुका हूं। तब उत्तर मिला, हां, राघव मर चुका है। अब जो जिएगा वो मेरा गण होगा। तुझे ये जीवन एक विशेष प्रयोजन के लिए, एक साधना के लिए दिया जा रहा है। तू इस क्षेत्र का रक्षक बनेगा।
जब तक तेरी साधना पूर्ण नहीं होती, न अग्नि तुझे जला सकेगी, न जल तुझे डुबो सकेगा, और न ही काल तुझे मार सकेगा। सुधा मंत्रमुग्ध सी सुन रही थी। यह किसी पौराणिक कथा जैसा था, लेकिन उसके सामने बैठा वो जीवित प्रमाण इस सत्य की गवाही दे रहा था। तो फिर तुम वापस क्यों नहीं आए? अगर तुम्हें जीवन मिल गया था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? सुधा ने तड़पते हुए पूछा। राघव की आंखों में अब एक गहरी उदासी छा गई। यही तो उस वरदान का अभिशाप था। सुधा, जीवनदान बिना शर्त नहीं मिलता। महाकाल ने आगे कहा, लेकिन स्मरण रहे, यह जीवन एक छलावा, इल्यूजन है। तू जीवित है पर संसार के लिए मृत है। जिस क्षण तूने अपने अतीत से संपर्क किया, जिस क्षण तूने अपनी पुरानी पहचान को पुनः स्वीकार किया, या जिस क्षण तेरे अतीत का कोई व्यक्ति तुझे पहचान कर पूरे अधिकार और प्रेम के साथ तुझ पर अपना हक जताएगा, उसी क्षण यह वरदान समाप्त हो जाएगा। उसी पल तेरी साधना खंडित हो जाएगी और जो मृत्यु आज रुकी है वो तुझे आग ग्रासेगी। सुधा के पैरों तले से जैसे पूरी धरती ही खिसक गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो अविश्वास से राघव को देखती रही। क्या क्या कहा तुमने? उसके शब्द मुश्किल से निकल रहे थे। मतलब, अगर कोई तुम्हें पहचान ले और अपना हक जताए तो मैं मर जाऊंगा। राघव ने शांति से अपना वाक्य पूरा किया। उसने अपनी हथेली फैलाकर दिखाई, जिस पर जीवन रेखा के स्थान पर एक जले हुए घाव का निशान था। देखो इसे, ये रेखा मिट चुकी है। मैं 15 साल से यहां एक अघोरी बनकर, राख में लिपटकर अपनी पहचान छुपाकर जी रहा था। क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे प्यार नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं तुम्हारे सामने आया तो तुम मुझे पहचान लोगी। तुम दौड़कर मेरे गले लगोगी। तुम कहोगी, ये मेरा राघव है, और तुम्हारे उस एक वाक्य के साथ मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मैं तुम्हें दोबारा विधवा नहीं बनाना चाहता था सुधा, इसलिए मैंने खुद को मार दिया, ताकि तुम इस उम्मीद में जी सको कि शायद मैं कहीं जिंदा हूं, या कम से कम तुम एक ही बार उस दर्द से गुजरो। सुधा का हृदय विदीर्ण हो गया। ये त्याग, ये प्रेम, ये उसकी कल्पना से भी परे था। वो 15 साल से उसे कोस रही थी, भगवान से शिकायत कर रही थी, और यहां ये व्यक्ति हर पल मौत के साए में जी रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि वो, सुधा, सुरक्षित रहे, भले ही वो उससे दूर हो। लेकिन आज राघव ने एक गहरी सांस छोड़ी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी राहत दिखाई दी। आज नियति ने अपना खेल खेल दिया। तुम यहां आई, तुमने मुझे देखा, मैंने तुम्हें भगाने की कोशिश की, मैंने तुम्हें दुत्कारा, मैंने झूठ बोला ताकि तुम चली जाओ और मैं अपनी उस शर्त को बचा सकूं। लेकिन उसने सुधा की आंखों में देखा, तुम सती की तरह हठी हो। तुमने कसम दी, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं, तुमने मुझ पर अपना अधिकार भी जताया। तुमने कहा, अगर तुम राघव नहीं हो तो मेरी कसम खाओ। उस पल महाकाल का वो चक्र पूरा हो गया। सुधा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो कांपने लगी। नहीं नहीं राघव, ये नहीं हो सकता। मतलब मैंने तुम्हें मार दिया? मैं तुम्हें बचाने आई थी और मैं ही तुम्हारी मौत बन गई? हे भगवान, ये कैसा न्याय है? मुझे नहीं चाहिए ऐसा सत्य। भूल जाओ सब कुछ। चलो हम भाग चलते हैं, हम किसी को नहीं बताएंगे। वो पागलों की तरह राघव के हाथ चूमने लगी। वापस ले लो अपने शब्द, कह दो कि ये झूठ है। राघव ने बड़ी कोमलता से पहली बार 15 सालों में सुधा के सिर पर अपना हाथ रखा। उसके स्पर्श में अब वो ठंडक नहीं थी, अब वहां एक मानवीय गर्मी लौट रही थी। शांत हो जाओ सुधा, शांत हो जाओ। ये मृत्यु नहीं है, ये मुक्ति है, राघव ने समझाया। तुम समझ नहीं रही हो। पिछले 15 साल मेरे लिए जीवन नहीं थे, वे एक प्रतीक्षा थी, एक अघोरी का जीवन, भावनाओं से रहित, परिवार से रहित। क्या तुम इसे जीवन कहते हो? मैं हर रोज इस इंतजार में था कि कब ये काल का बंधन टूटे। और देखो, महादेव की लीला देखो, उन्होंने मेरी मृत्यु भी लिखी तो तुम्हारे ही हाथों, किसी बीमारी से नहीं, किसी दुर्घटना से नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रेम के स्पर्श से। इससे सुंदर अंत और क्या हो सकता है? उसका शरीर अब हल्का होने लगा था। सुधा को महसूस हुआ कि वह जिसे पकड़े हुए है उसका भौतिक भार कम हो रहा है। वचन दो सुधा। राघव की आवाज अब बहुत धीमी, जैसे दूर से आ रही हो। वचन दो कि तुम मेरे जाने के बाद रोगी नहीं, तुम जियोगी, तुम अपने लिए जियोगी, तुम वो सब लिखोगी जो तुम लिखना चाहती थी, तुम वो सब देखोगी जो हम देखना चाहते थे। मेरी मुक्ति तभी पूर्ण होगी जब तुम अपने जीवन को उत्सव बनाओगी। सुधा का गला रुंधा हुआ था, लेकिन उसने सिर हिलाया। वचन देती हूं राघव। राघव ने अंतिम बार उसकी आंखों में देखा। ओम नमः शिवाय, उसके होठों से निकला ये अंतिम मंत्र, और उसी क्षण एक तेज प्रकाश का पुंज, जो शायद किसी उल्कापिंड जैसा चमकीला था, आकाश से उस स्थान पर गिरा। सुधा को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। एक तीव्र ऊर्जा की लहर ने उसे पीछे धकेल दिया। जब उसने कुछ क्षणों बाद आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था, न राघव, न साधु, न भस्म। वहां सिर्फ वो धधकती हुई धुनी थी, और उस पत्थर की शिला पर जहां राघव बैठा था वही शिवलिंग रखा हुआ था। छोटा सा, काला, चमकदार पत्थर, जिस पर अभी अभी चढ़ाए गए ताजे फूलों जैसी महक आ रही थी। और उस शिवलिंग के पास पड़ा था राघव का वो पुराना कड़ा जिसे वो हमेशा पहनता था। सुधा वहां अकेली थी, हिमालय के उस विशाल सन्नाटे में। लेकिन अजीब बात थी, अब उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। जो खालीपन 15 साल से उसके सीने में था वो भर गया था। राघव चला गया था,
लेकिन इस बार वो खोया नहीं था, वो ये मुक्त हो गया था। सुधा ने कांपते हाथों से वो कड़ा उठाया और उसे अपनी कलाई में पहन लिया। उसने उस शिवलिंग को नमन किया, वही शिवलिंग जिसने राघव को 15 साल तक जिंदा रखा था और जिसने आज उसे वापस ले लिया। रात के उस पहर जब केदारनाथ की घाटियां सो रही थी, एक औरत अपनी विधवा होने का शोक नहीं बल्कि अपने पति के मोक्ष का पर्व मना रही थी। हवाओं में अब राघव की आवाज नहीं थी बल्कि एक आशीर्वाद था। सुधा उठी, उसने अपने आंसू पोंछे और मंदिर के शिखर की ओर देखा, जहां अब सुबह की पहली बहुत हल्की नीली रोशनी फूट रही थी। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन जीवन अभी शेष था। केदारनाथ की उस अकल्पनीय रात्रि के अंतिम प्रहर में जब ब्रह्मांड के सारे नक्षत्र और तारे उस एक शिलाखंड के ऊपर केंद्रित हो गए थे, जहां दो आत्माएं, एक जीवित और एक मुक्त, आमने सामने थी। समय मानो थम सा गया था। राघव के मुख से निकले अंतिम शब्दों ने सुधा के भीतर एक ऐसा विस्फोट किया था जिसकी गूंज उसके अस्तित्व के हर कण को हिला रही थी। तुम्हारे पहचानने और मेरे स्वीकार करने के साथ ही मेरा समय पूर्ण हो गया है। यह वाक्य हवा में किसी मंत्र की तरह नहीं बल्कि एक अंतिम निर्णय की तरह लटक गया था। सुधा, जो कुछ क्षण पहले तक विजय के उन्माद में थी, जो ये मान बैठी थी कि उसने यमराज से अपने सावित्री सत्यवान की कहानी दोहरा ली है, अचानक एक निष्ठुर सत्य के धरातल पर आ गिरी। उसे गहरा आघात लगा, एक ऐसा आघात जिसमें दर्द नहीं था बल्कि एक सुन कर देने वाला बोध, रियलाइजेशन था। उसने राघव की आंखों में देखा, उन आंखों में जो अब मानवीय प्रेम के लिए नहीं तरस रही थी बल्कि उनमें एक अनंत यात्रा पर निकलने की उतावली थी। सुधा को अपनी तमाम तड़प और 15 वर्षों के संघर्ष के बावजूद यह समझने में एक पल भी नहीं लगा कि उसके सामने बैठा वो व्यक्ति, वो देह अब राघव नहीं है। राघव तो वह था जो ऑफिस की चिंताओं में घिरा रहता था, जिसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, जिसे सुधा के हाथ की चाय चाहिए होती थी। लेकिन ये तो स्वयं शिव का एक अंश बन चुका था। इसके भीतर जो ऊर्जा थी वो गृहस्थ जीवन की चार दीवारी में कैद नहीं हो सकती थी। सुधा के मस्तिष्क में एक द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। एक तरफ उसका मानवीय मोह था जो चीख चीख कर कह रहा था, इसे मत जाने दो, पकड़ लो इसे, इसके पैरों से लिपट जाओ, दुनिया की कोई ताकत इसे तुमसे नहीं छीन सकती। उसका मन उसे दिल्ली के उस फ्लैट की याद दिला रहा था जो 15 सालों से वीरान पड़ा था। वो उसे उन सपनों का वास्ता दे रहा था जो अधूरे रह गए थे। वो सोच रही थी कि कैसे वो राघव का हाथ पकड़कर वापस ले जाएगी, कैसे वो दुनिया को बताएगी कि चमत्कार होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसकी आत्मा थी जो केदारनाथ की इस पवित्र भूमि के संपर्क में आकर जागृत हो चुकी थी। उसकी आत्मा उसे एक कठोर सत्य दिखा रही थी। वो देख पा रही थी कि यदि उसने आज अपनी जिद, अपने हठ और अपने स्त्री सुलभ मोह के कारण राघव को रोकने का प्रयास किया तो वो राघव को पा तो लेगी, लेकिन उसे जीवित नहीं रख पाएगी। राघव ने स्पष्ट कहा था कि उसकी श्वासें अब काल के उधार पर हैं। यदि वो उसे इस तपोभूमि से बाहर ले गई, यदि उसने उसे पुनः पति और पिता की भूमिका में बांधने का प्रयास किया, तो वो श्राप फलित हो जाएगा। वो राघव के शरीर को तो पालेगी, लेकिन उसके प्राण, उसका तेज और उसकी वो शांति जो उसने मृत्यु को हराकर प्राप्त की है, सब नष्ट हो जाएगा। वो एक जीवित लाश को घर ले जाएगी और अंततः उसे अपनी आंखों के सामने तिल तिल कर मरते हुए देखेगी। यह प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा थी। प्रेम क्या है? क्या प्रेम पाना है? क्या प्रेम किसी को अपनी शर्तों पर बांधना है? या प्रेम मुक्ति है? सुधा ने महाभारत और पुराणों की कितनी ही कथाएं सुनी थी, लेकिन आज वो स्वयं उस कथा का एक पात्र बन गई थी। उसे याद आया कि कैसे गोपियों ने कृष्ण को मथुरा जाने दिया था, रोका नहीं था, क्योंकि वे जानती थी कि कृष्ण का उद्देश्य वृंदावन से बड़ा है। आज राघव का उद्देश्य सुधा के जीवन से बड़ा हो चुका था। वो शिव का हो चुका था, उस पर अब सुधा का नहीं, महाकाल का अधिकार था। यह बोध होते ही सुधा के भीतर का तूफान शांत होने लगा। जैसे उफनती हुई नदी अंततः समुद्र के मुहाने पर आकर शांत हो जाती है, वैसे ही सुधा की 15 वर्षों की बेचैनी, उसका क्रोध, उसकी शिकायतें, सब उस क्षण एक दिव्य शांति में विलीन होने लगी। उसने महसूस किया कि सच्चा प्रेम अपने प्रेमी को बेड़ियों में जकड़ता नहीं, बल्कि उसे उड़ने के लिए आकाश देता है। यदि राघव की खुशी, राघव की मुक्ति और राघव का सत्य उन बर्फीली चोटियों में विलीन होने में है, तो सुधा उसे रोककर पाप की भागी क्यों बने? मैं इसे अपनी बाहों में भरकर नहीं, बल्कि अपने त्याग से विदा करूंगी। सुधा ने मन ही मन संकल्प लिया। उसने अपने आंसुओं को पोंछा। ये आंसू अब दुख के नहीं थे, ये उस पवित्र जल के समान थे जो किसी विसर्जन से पहले आंखों में भर आते हैं। वो धीरे से उठी। राघव, जो अभी भी ध्यानस्थ मुद्रा में बैठा था और शायद सुधा के अगले कदम की प्रतीक्षा कर रहा था, चाहे वो विलाप हो या क्रोध, ने देखा कि सुधा के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल चुका है। वहां अब एक पत्नी की मांग नहीं थी, वहां एक साधिका का समर्पण था। सुधा ने अपने दोनों हाथ जोड़े, लेकिन उसने राघव को पति के रूप में संबोधित नहीं किया। वो उसके करीब गई और जहां कुछ घंटे पहले उसने अधिकार पूर्वक उसके पैर पकड़े थे, आज उसने उसी स्थान पर, उसी धूल और भस्म से सने पैरों पर अपना माथा टेक दिया। यह स्पर्श अलग था। इसमें वासना नहीं थी, इसमें अधिकार नहीं था, इसमें मेरा होने का अहंकार नहीं था। यह एक भक्त का भगवान के प्रति, एक शिष्य का गुरु के प्रति और एक आत्मा का परमात्मा के प्रति नमन था। उसने अपने माथे को उसके चरणों की धूल में रगड़ा, मानो वो अपने 15 साल के विधवापन और अब अपने सुहागन होने के अहंकार दोनों को वहीं मिटा रही हो। मैं तुम्हें मुक्त करती हूं, राघव, सुधा ने बहुत धीमे लेकिन अत्यंत स्पष्ट स्वर में कहा, और उसकी आवाज में एक अलौकिक शक्ति थी। मैं तुम्हारी धर्मपत्नी सुधा आज अग्नि, जल, आकाश और साक्षात महादेव को साक्षी मानकर तुम्हें तुम्हारे उन सभी वचनों से मुक्त करती हूं जो तुमने विवाह के समय मुझे दिए थे।
मैं तुम्हें तुम्हारे गृहस्थ धर्म से, तुम्हारे पति धर्म से और तुम्हारे हर उस ऋण से मुक्त करती हूं जो तुम्हें इस संसार से बांधे हुए है। जाओ, अपनी यात्रा पूरी करो। तुम्हारा ये जीवन अब मेरा नहीं है, ये शिव का प्रसाद है, और प्रसाद को घर की तिजोरी में कैद नहीं किया जाता, उसे बांटा जाता है, उसे बहने दिया जाता है। सुधा के ये शब्द केदार घाटी की हवाओं में गूंज उठे। ये त्याग किसी साधारण मानवीय क्षमता से परे था। ये सतीत्व का सर्वोच्च रूप था, जहां स्त्री अपने पति की रक्षा के लिए अपने ही सुहाग का बलिदान दे रही थी। उसने अपना सिर उठाया और राघव की आंखों में देखा, और उस पल राघव मुस्कुराया। वो मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी सुधा ने कभी पुरानी तस्वीरों में देखी थी। वो मुस्कान इस दुनिया की नहीं थी। उसमें एक असीम कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड थी, एक भारहीनता थी, जैसे किसी कैदी को सदियों बाद उसकी बेड़ियों से मुक्ति मिल गई हो। राघव की आंखों से एक अलौकिक तेज निकला जिसने सुधा को घेर लिया। उसने अपना हाथ उठाया आशीर्वाद की मुद्रा में और सुधा के सिर पर रखा। उस स्पर्श ने सुधा के भीतर बची खुची हर पीड़ा को हर लिया। उसे लगा जैसे उसके भीतर हजारों दिए एक साथ जल उठे हों। राघव ने कुछ नहीं कहा। शब्दों की अब कोई आवश्यकता नहीं थी। उनका संवाद अब आत्मा के स्तर पर पूर्ण हो चुका था। राघव धीरे से उठा। उसने अपनी बगल में रखा वो पुराना घिसा हुआ कमंडल उठाया और अपना त्रिशूल हाथ में लिया। उसका शरीर अब सीधा और तना हुआ था। उसमें एक योद्धा का तेज और एक योगी की शांति थी। उसने एक बार, बस एक अंतिम बार मुड़कर केदारनाथ मंदिर के स्वर्ण कलश को नमन किया, और फिर उसने सुधा की ओर एक दृष्टि डाली। एक ऐसी दृष्टि जिसमें प्रेम तो था लेकिन मोह नहीं था। वो दृष्टि कह रही थी, हम फिर मिलेंगे, लेकिन समय के उस पार जहां कोई बिछड़ता नहीं है। फिर वो मुड़ा और मंदिर के पीछे स्थित उस दुर्गम रास्ते की ओर बढ़ चला जिसे महापंथ या स्वर्गारोहिणी का मार्ग कहा जाता है। पुराणों के अनुसार ये वही मार्ग है जहां से पांडव सशरीर स्वर्ग गए थे, जहां हम इंसान कुछ कदम चलते ही ऑक्सीजन की कमी और ठंड से दम तोड़ देता है। लेकिन राघव तो हवा में तैरता हुआ सब प्रतीत हो रहा था। सुधा अपनी जगह पर जड़वत खड़ी रही, अपलक उसे जाते हुए देखती रही। वो देख रही थी कि उसका पति, उसका प्रेम धीरे धीरे उस घनी सफेद धुंध और बर्फीले तूफान की ओर बढ़ रहा है, जहां मृत्यु और मोक्ष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हवाएं तेज हो गई थी, बर्फ के फाहे गिरने लगे थे, मानो प्रकृति उसे अपने आगोश में लेने के लिए तैयार खड़ी हो। राघव का भगवा और काला वस्त्र उस श्वेत पृष्ठभूमि में एक छोटे से बिंदु जैसा दिखने लगा। वो चलता गया, बिना रुके, बिना पीछे मुड़े, ऊपर और ऊपर उन शिखरों की ओर जहां केवल देवता निवास करते हैं। और फिर बादलों का एक घना टुकड़ा आया और उसने उस आकृति को हमेशा हमेशा के लिए निगल लिया। राघव विलीन हो गया। वो दृश्य से ओझल हो गया, लेकिन सुधा को खालीपन महसूस नहीं हुआ। अजीब बात थी, जब वो 15 साल पहले यहां से लौटी थी तब राघव उसके साथ नहीं था। फिर भी वो खुद को दुनिया की सबसे अकेली औरत महसूस कर रही थी। लेकिन आज जब राघव सचमुच उसे छोड़कर इस बार अपनी मर्जी से हमेशा के लिए चला गया था, सुधा को अकेलापन नहीं लग रहा था। उसे अपने सीने में, अपनी सांसों में और अपने चारों ओर की हवा में राघव की उपस्थिति महसूस हो रही थी। उसे समझ आ गया था कि जो शरीर में होता है वो एक दिन बिछड़ जाता है, लेकिन जो आत्मा में घुल जाता है वो शाश्वत हो जाता है। राघव अब केवल एक व्यक्ति नहीं रह गया था, वो एक एहसास, एक शक्ति बन चुका था जो अब आजीवन सुधा की रक्षा करेगा। उसने उस दिशा में हाथ जोड़कर अंतिम प्रणाम किया जहां वो ओझल हुआ था। ओम नमः शिवाय उसके होठों से स्वतः ही निकला। अब सुबह हो रही थी। पूर्व दिशा से सूर्य की पहली किरण हिमालय की चोटियों को चूम रही थी, जिससे बर्फ सोने की तरह चमक उठी। मंदिर के कपाट खुलने की तैयारी हो रही थी। घंटियों की आवाज फिर से शुरू हो गई थी। यात्रियों की चहल पहल बढ़ने लगी थी। लेकिन उन सबके बीच सुधा एक बदली हुई स्त्री थी। वो अब वो विधवा नहीं थी जो एक मृत शरीर की तलाश में भटक रही थी, और नहीं वो पत्नी थी जो अपने पति को वापस पाने की हसरत रखती थी। वो अब एक योगिनी थी जिसने प्रेम का असली अर्थ जान लिया था। उसने अपनी कलाई में बंधे उस कड़े को चूमा जो राघव ने छोड़ा था, और वापस नीचे उतरने के लिए मुड़ी। उसकी चाल में अब थकान नहीं थी, बल्कि एक नई दृढ़ता थी। उसके चेहरे पर शोक की छाया नहीं, बल्कि एक तेज था। वो तेज जो त्याग की भट्टी में तपकर उत्पन्न होता है। लोग उसे देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि ये अकेली औरत जो कल रात पागलों की तरह रो रही थी, आज इतनी शांत और सौम्य कैसे है। उन्हें क्या पता कि वो अकेली नहीं लौट रही है, वो अपने साथ एक पूरा ब्रह्मांड लेकर लौट रही है। वो जानती थी कि दिल्ली का उसका घर अब खाली नहीं लगेगा। वो जानती थी कि अब उसे रातों को डरावने सपने नहीं आएंगे, क्योंकि अब वो जानती थी कि उसका राघव कहीं खोया नहीं है, किसी अंधेरी खाई में नहीं पड़ा है। वो जानती थी कि उसका राघव वहां है जहां पहुंचने के लिए ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं। वो महादेव के चरणों में है, वो उन शिखरों पर है जहां से वो पूरी दुनिया को देख सकता है, और जहां से वो हमेशा सुधा को देख रहा होगा। केदार घाटी की ढलान पर उतरते हुए सुधा ने मंदाकिनी नदी की ओर देखा। वही नदी जिसने 15 साल पहले उसका सब कुछ छीन लिया था, आज उसे एक मित्र जैसी लग रही थी। नदी का शोर अब उसे डरा नहीं रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे नदी उसे राघव का संदेश सुना रही हो। जीवन बहने का नाम है सुधा, रुकने का नहीं। कहानी का अंत किसी मिलन, रीयूनियन में नहीं, बल्कि एक महान विदाई, फेयरवेल में हुआ था। लेकिन यह विदाई दुखद नहीं थी, ये एक पूर्णता थी। ये एक अधूरे अध्याय का वो पन्ना था जिसे अंततः पूरा कर दिया गया था। सुधा दिल्ली वापस जाएगी। वो अपनी बाकी की जिंदगी जिएगी, लिखेगी, हंसेगी और शायद दूसरों की मदद करेगी। लेकिन अब वो किसी के इंतजार में नहीं जिएगी। वो इस विश्वास, फेथ के साथ जिएगी कि प्रेम शरीर का मोहताज नहीं होता। प्रेम तो वो सेतु है जो मृत्यु के इस पार और उस पार की दुनिया को जोड़ता है। और उस दिन
केदारनाथ के उस पवित्र धाम ने एक और रहस्य अपने गर्भ में समा लिया। एक साधु का जो पति था और एक पत्नी का जो उससे भी बड़ी साधिका बन गई। बर्फ गिरती रही और उस बर्फ के नीचे उनके पश्चिम मिट गए, लेकिन वो कहानी, वो त्याग और वह प्रेम, वो हिमालय की हवाओं में अमर हो गया।